नमस्कार दर्शकों, मैं विपिन शर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल कांत, एडवोकेट हैं और राजनीति में आने का मन बना चुके हैं, आ ही चुके हैं मतलब। तो बातचीत की मैं शुरुआत करता हूं। कुणाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत है आपका, आपके चैनल वालों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, मन में कईयों के प्रश्न था जो मैं उनकी तरफ से रखना चाहूँगा। कई राजनीतिक दल हैं भारत में जी। एक और जुड़ गया जिसको आपने खड़ा किया। ऐसा क्यों हुआ कि आपने अपना एक राजनीतिक दल बनाया है किसी और के साथ जाने के बजाय? देखिए जी, जो आजकल का जो परिवेश है ना, उसमें मेन 3-4 दल ही हैं जो घूम फिर के कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, अगर हम स्टेट की बात करें तो कभी इनेलो, यही आते रहते हैं। और इनमें वही पुराने नेता हैं, नए आदमियों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो इस वजह से क्या आप एक अलग दल बनाने के लिए राजनीति विवश हुए? उस दल के अलावा जो आम लोग हैं ना, जो आम जनमानस है, उस तक सरकार की पहुंच ही नहीं पाती जिसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं। मतलब वो गरीब का गरीब हो जा रहा है इन सरकारों में और अमीर अमीर हो जा रहा है। देखिए, वो तो खैर एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है, लेकिन आपका जो राजनीतिक दल है उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं? आप किस आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और लोग आपके साथ अगर जुड़े तो क्यों जुड़े? देखिए जी, मेरे दल की प्राथमिकता ये है कि मेरे जैसे आपने सुना, मेरे दल का नाम है बुलंद भारत पार्टी। जी। भारत को हम हर तरीके से बुलंद करेंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो निचला स्तर का तबका है, हमें उसको जोड़ के चलेंगे। हमारा दल सबसे बड़ा काम ये कर रहा है कि हम नीचे के आदमी को लेके चल रहे हैं। अभी हमने ऊपर के आदमी को नहीं लिया, बिल्कुल जमीनी स्तर पे। जमीनी क्या समझो, और जमीनी से बिल्कुल जो ग्राउंड, जिनके पास ना अपना आस है, ना आसरा है, ना कोई कमाने का कोई साधन है, उन लोगों को हम जोड़ रहे हैं। उन लोगों की हम हेल्प भी कर रहे हैं। और हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई किसी को शिक्षा में चाहिए तो हम उनके बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो हम उनके साथ हॉस्पिटल्स में जाते हैं। उन लोगों की मतलब अभी हेल्प कर रहे हैं हम, सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो जब तक हमें कोई रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं। और हमारा पर्पज ये है कि उन लोगों तक, जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती वहाँ तक बुलंद भारत पार्टी पहुँचे। जी, बुलंद भारत पार्टी, बिल्कुल बुलंद भारत की आप बात करते हैं तो पार्टी का भी जनाधार कैसा है? किन किन जगहों में पार्टी का विस्तार अभी हो चुका है और कितना समय हुआ है पार्टी को बने हुए? मैं आपको विस्तार में बताना चाहूँगा। पार्टी हमने जनवरी से सोचा था पार्टी बनाने का। मार्च में हमने फाइल चुनाव आयोग में जमा करा दी और मार्च में जमा कराने में हमारी फाइल 9 जून को चुनाव आयोग से हमारा लेटर आ गया। उसमें चुनाव आयोग ने लेटर में दे दिया कि आपको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान। अभी हमारे दल को बने हुए 3 महीने हुए मात्र, और 3 महीने में अभी हमने फरीदाबाद में अपना जनाधार बढ़ा लिया, जिसमें 5000 आदमी हमारे से जुड़ चुके हैं। और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांवा, हिसार, झज्जर, यहाँ हमने जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए हैं। और जल्दी हम लीगल की एक कार्यकारिणी इंडिया लेवल पे विस्तार करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक पेशे से वकील हूँ, आपको पता होगा। जी जी। और मैं इसमें मैक्सिमम हमने वकील जोड़े हैं, इसलिए जोड़े हैं क्योंकि कोर्ट कचहरी के काम में लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। इवन पुलिस थाने में जाने के लिए भी, एप्लीकेशन लिखने के लिए वकील पैसे मांगते हैं। तो हमने एक लीगल सेल बनाया जो गरीब आदमी को बिना कोई पैसे लिए कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। और हम उन लोगों की आवाज़ कोर्ट तक, कोर्ट से के बाद सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे और उनको भरपूर न्याय दिलाएंगे। तो आपने अभी एक बात का जिक्र किया कि ज़्यादातर वकील ही आपकी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या और जो तबका है उसके लिए भी स्कोप है? नहीं, हमने सिर्फ कहा कि हम सिर्फ लीगल एड में अभी वकीलों को जोड़ रहे हैं। जी। सिर्फ ओनली लीगल फर्टर्निटी, वो एक ब्रांच होगी। बाकी आम आदमी को जोड़ा हमने। लीगलों की तो इसलिए बनाई कि किसी भी नेता को आवश्यकता पड़ती है अपने मजदूरों की, भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए कई वकील, तो एक जिले में एक वकील होगा पार्टी की तरफ से। पे आप उनको सहायता मुहैया कराएंगे। यही है हमारा। और राज्य स्तर पे तो आपकी तैयारियां हो चुकी हैं? राज्य स्तर पे नहीं, अभी हम तो कोशिश है कि हमारा यहाँ फरीदाबाद हम नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसमें 10 वार्डों के से जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सरकार के द्वारा फरीदाबाद को महिला नगर निगम मेयर दिया गया है, तो एक महिला नेत्री भी हमारे से जुड़ चुकी हैं। समय आने पे मैं उनका नाम आपके सामने बताऊंगा। और हम इस बार तो चुनावों में उतरने की आपकी तैयारी है? बिल्कुल, हमारी फरीदाबाद में सबसे पहले हम फरीदाबाद नगर निगम में उतरेंगे, उसके बाद 2 साल बाद प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है वहाँ प्रदेश में। अक्सर लोगों द्वारा ये कहा जाता है और कुछ आरोप भी लगते हैं कई राजनीतिक पार्टियों पर कि चुनाव में धन बल का प्रयोग काफ़ी किया जाता है।
इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये जो धनबल है ना, इस धनबल को ख़त्म करने के लिए बुलंद भारत पार्टी आई है। हमने अभी तक कोई भी ऐसा धनबल वाला नेता, इवन कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो धनबल से मजबूत हो। हम धनबल को नहीं लेंगे, हम सिर्फ जनबल को लेंगे, जन से बल बनाएंगे, धनबल को हम साइड में रखेंगे। तो कुणाल जी, त्योहार अभी चल रहे हैं, तो फिर क्या संदेश देंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे ज़रिए। हाँ जी, मैं सभी प्रदेशवासियों को, फरीदाबाद वासियों को और देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा भगवान से माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन हो और हर्षोल्लास, खुशी, समृद्धि आए। जी, ये तो आपने शुभकामनाएं दी। और अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो फिर आप अपना कोई नंबर देना चाहेंगे? हाँ, हमारे से जुड़ना चाहे तो हमने एक पार्टी का नंबर लिया है, उस पार्टी के नंबर पे फ़ोन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेक्टर 16 में भी पार्टी का कार्यालय है, वहाँ पे भी आके आप जुड़ सकते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।